जी। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं: रेंज, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज हमारे पास क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम ऐसा कर लेते हैं। हम एक डाटा सेट ले लेते हैं 3, 7, 8 एंड 10। आप मुझे बताएंगे आप में से कोई कि यहाँ से रेंज का फार्मूला क्या था और रेंज कैसे निकालते होते थे? एंड वाले दो को प्लस करके डिवाइड इसका करके फार्मूला दो ये था कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू और उसमें से लेस करना है फर्स्ट और ठीक वैल्यू। है। 13 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो कितना 6.5। नहीं, जो रेंज का फार्मूला था ना, वो जस्ट ये रेंज था का कि लोएस्ट हाईएस्ट में माइनस से लोएस्ट। हाईएस्ट को माइनस कर देना है। माइनस लो, अच्छा इसमें हमने से प्लस कर 7 दिया। आएगी रेंज। हाँ, 7 तो आएगा। ये आएगा 10। हाईएस्ट है और लोएस्ट है 3। -3। 7 7। डिवाइड बाय नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, वो होता है और इसमें मीन। डिवाइड नहीं करते, इसमें से सिर्फ लोएस्ट को और हाईएस्ट को बस माइनस माइनस करते करना हैं। होता है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, जरा ये सेकंड नंबर पे है मीन। मीन को कैसे फाइंड मीन करते थे? फिर में इनका तो फार्मूला था ना, एक्स सम प्लस करके ओवर डिवाइड बाय 2। मीन का ये फार्मूला था: सम एक्स डिवाइडेड बाई एन। यस जी सर। सर। और यस सर। अच्छा, तो इनको सम करें जरा, क्या आता है? 3 + 7 + 8 + 10। 3 7 10 10 20 28 हो गया। और डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4, 28 को 4 पे डिवाइड किया तो कितना है 7। सर 7। सर इसका 7 पॉइंट। 7। मीन का जवाब भी 7 आया। ये आएगा 7.5। 3 + 7 + 8 + 10। तो ये जो सर ये देन। 28 हो गया ना। 28 हाँ। अच्छा, आप कल मैंने 28 को लास्ट टाइम 4 भी पे यही डिवाइड बताया था, करो। अगर कैलकुलेटर से करेंगे ना, तो ये एक कॉमन मिस्टेक ये करेंगे। आप लिखेंगे 28 को 3 + 7 + 8 + साथ में 10। डिवाइड कर देंगे तो वो फिर साथ में एरर आ डिवाइड जाएगा। तो ये गलत करना भी है तो ये 28 पहले को कह ब्रैकेट रहे इस्तेमाल करें, देन लिखेंगे तो ये वैलिड होगा, फिर ठीक होगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। अगर ब्रैकेट के सर बगैर। हमारा तो ये 7 आ रहा है। सर 7। 7 है। जी यस सर। सर। 7.5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। सर चल। 28 बनता है ना, टोटल इनको करें तो 28 बाई तो 4 वो फिर बनेगा, 4 पे 7 ही डिवाइड आएगा। करेंगे तो 7 आया ना। तो 7 ही आएगा हाँ सर। ठीक है। हम्म, हम्म। ठीक है, गुड। नो इशू। अच्छा, अ, अब हमें पता है कि रेंज क्या है, मीन क्या है। तो इस बेस पे हम वेरिएंस को वेरी। फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस का जो फार्मूला है ना हमारे पास, जी सर। वो वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सेम है। इसमें फार्मूला कुछ इस तरह से है कि S = सम ऑफ XI - एक्स के ऊपर एक लाइन में ड्रा करूं, मैं इसको बार का या कुछ भी नाम दे सकता हूँ, होल का स्केयर डिवाइडेड बाई N - 1। अच्छा, ये जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना, एक तो XI है हमारे पास। एक काश हो रहा है। XI जो है ना, ये अब मैंने जो गिवन एग्जांपल दी है, कौन सी? 3, 7, 8, 10। इसमें हर जो नंबर है ना, 3, 7, 8 और 10, तो इसको XI का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर अब टोटल यहाँ पर देखा जाए ना, तो 28 X1, X2, X3, X4, और x4। ये XI से मुराद इस गिवन डाटा सेट में ये 4 एलिमेंट्स हैं। ओके। अच्छा, ये बात तो क्लियर। इसके बाद है ना, ये हमारे पास एक्स के ऊपर एक लाइन मैंने दी है, इसका मतलब है कि ये मीन है। मीन है। मीन। तो मीन हमने जो आइडेंटिफाई अभी कर लिया है, वो
अच्छा, ये दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं, जब दोनों अनम्यूट करते हैं तो फिर आवाज डबल आ जाती है। तो अगर इकट्ठे बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि म्यूट रखें, एक स्टूडेंट अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन करे, फिर सेकंड स्टूडेंट। अच्छा, तो इसका मतलब मीन तो हमने फिक्स यहाँ से फाइंड कर लिया था, वो उसका आंसर था 7। 7। अब आप क्या करेंगे, X1 में से 7 को माइनस करेंगे, X2 में से 7 को माइनस करेंगे, X3 में से, X4 में से। पर X2 में से करेंगे। तो अगर ये फार्मूला है ना, फार्मूले में एक्स आई तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स के ऊपर जो मॉड है, मीन है, वो हमारे पास सेम है। X1 में से 7 को माइनस करें, क्या आंसर आता है? -4। -4 आता है, ठीक है। सर 4 आ जाएगा ना, 7 में से 3 माइनस। नहीं नहीं, 3 में से 4 7 माइनस 7 4। माइनस कर रहे हो ना, तो देखिए ना, माइनस अच्छा, हाँ फोर माइनस आएगा। ये आपके पास माइनस 4 है। X1 है, ये X2 है, जी सर। ये X3 है, और ये X4 है। तो जी सर, -4 आएगा। ठीक है। और X2 में से 7 को माइनस करें, 0। 0 तो सर वेरी 0 गुड। आएगा। X3 में से माइनस करें, 1। सर सर 1। 1। 1। और X4 में से और 3। 3। 3, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने क्या देखा था कि एक्स आई में से जब एक्स मीन को माइनस करें और देन उसके बाद उसका स्केयर लें, इसका मतलब -4 का स्केयर लेना पड़ेगा। -4 का स्केयर क्या आता है? माइनस 8। 4 4 13 6। -4 का सर इसमें से हम पहले 16। इनको सब सबमिशन करेंगे, इनको सब नहीं, प्लस ये ना करने के सब। फार्म, ये पहले एक्स आई में से एक्स को माइनस करने के बाद उसका स्केयर लेंगे, और देन जो आंसर्स आएंगे उनको सम करेंगे। अब देखें ना, ये आया है ना -4, -4 का स्केयर आता है 16। इसी तरह से जी। 0 का स्केयर क्या आएगा? 0। 0 ही 0। आएगा। 1 का 1 का स्केयर भी क्या 1। आएगा? शाबाश, 1। 1 आएगा। 1। 3 3 का का स्केयर 9। 9। 9। अब का हाँ, 9। अब इनको आपने सम करना है। 16 17 17 10 26 26। 26। 26, इसका मतलब ये कि S = 26। और ये जो है ना, n-1, 4 -1। ये n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे टोटल? 4 -1। हाँ, 4 - 1 क्या आएगा? 3। 3 आएगा। 3। अब जी। 26 को 3 पे डिवाइड करें, 27। 8.6। 8.6। 8.6 6। 6। आएगा, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड किया अभी तक, मुझे बताएं, शाबाश। वेरिएंस। ये हमने वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीजें मैंने लिखी मीन। थी, एक वेरियस, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। शाबाश। क्या जब ये इसकी मिल बात गई। करेंगे ना वेरिएंस की, तो वेरिएंस का फार्मूला हम्म। ये है हमारे पास, एस का ये समझ स्केयर। नहीं आई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है, पता सिर्फ नहीं। एस। ये दो चीजें ओके, मतलब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की। हैं। स्टिल हमने फाइंड किया स्टैंडर्ड डेविएशन, अब वहाँ हमने पर फाइंड याद करना है नहीं। वेरिएंस को। मतलब 8.6 का क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, स्केयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस आ जाएगी। हम्म। यस सर। चूंकि एस की वैल्यू आई थी ना हमारे पास 8.6, तो 8.6। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो 8.6 का स्केयर लेंगे। 8.6। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम 73.96। फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएंस के लिए उसी का स्केयर ले लेंगे, ऐसे। जी यस सर। सर। ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट x1 x2 x3 x4, ये x आई है। अच्छा, सर इसका 73.96 आया इसका। 70 9 6 है, मतलब ये हमारा
वेरियस का आंसर आ गया। जी सर। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में ना मीन फाइंड करने का थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया है। मीन को उसने म्यू से वो डिनोट कर रहा है। हम क्या करते थे, हम एक्स के ऊपर एक लाइन ड्रा करते थे, हम कहते थे कि ये मीन है। ये सिर्फ जी। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। इस बुक में ना उसने म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। जरा इस एग्जाम्पल को देख लें, कैसे उसने फाइंड किया है। ब्रांड ए का अलग मीन फाइंड किया है, ब्रांड बी का अलग फाइंड किया है। तो आपको प्लस कर दिया होगा, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। सर ये हमें याद कैसे रहेंगे इतने सारे? सर क्या? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो मिक्स हो रहे हैं सर साहब। मिक्स कैसे? फार्मूला। सर जब याद, नहीं, हाँ सर जब याद करते हैं तो ऐसे लगता है सब आता है, और जब लिखने बैठते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता। देखें हमने इसलिए तो आप बता आज रहे के हैं कि लेक्चर में म्यू सिर्फ, को प्लस है ना, म्यू को तो वैसे ही एक्स प्लस से शो करे ना, मीन का साइन म्यू से आप शो म्यू की करे जगह यहाँ पे पे। एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के ऊपर जो बार होता है, हाँ वो शो कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्होंने मीन को शो करने के लिए वो लिख दिया ना म्यू। वो एक मैंने पहले भी कहा था कि लेकिन वो फार्मूला ऑथर तो जो आगे है, सेम है ना। हाँ वो उनका अंदाज चेंज हो जाता है, बाकी बात एक ही होती है। सर सही। हम तो फार्मूला तो फिर लिख आगे। सकते हैं ना, हम फार्मूला तो तो वो सेम पुराने है वाला ना। लिख सकते हैं। देखिए सम हाँ एक्स ओवर एन। यस जी सर। हमारे सर फार्मूला तो हाँ फार्मूला सेम है। अब इसमें ना मीन फाइंड किया हुआ है। मैंने भी फोर चीजें लिख के आपको बताया था, तो वही चीजें वो स्टेप यस बाय सर। स्टेप एक्सप्लेन करेगा। यस सर। अच्छा, इसके बाद ये रेंज की डेफिनेशन लिखी हुई है। सर थोड़ा सा ऊपर है। रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू। मिड रेंज और रेंज में फर्क है तो ना। ऊपर दिखाए। किसमें? मिड रेंज और रेंज अलग अलग ही है। हाँ मिड रेंज वो चीज़ है ना, और वो है कि सम ऑफ टू वैल्यू उसको टू पे ले जाते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, जस्ट हमने वही क्वेश्चन करने हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें क्या पूछा जा रहा है, क्या फाइंड करें, जिसको हाईलाइट किया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ आउटपुट वेरिएंस और रेट स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड माइनस स्टैंडर्ड वेरियंस डेविएशंस। और स्टैंडर्ड वेरिएशन, दोनों चीजें करनी है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जी, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन समझाया था उसमें वैल्यूज कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज हैं ऐसे। जी जी सर। सर। बाकी कल को। लेकिन इसमें हम कर लेंगे। प्लस करके ये उसकी एलिमेंट्स को काउंट करना है। एक मिनट पहले प्लस करना, टोटल गेट ऊपर वाले ना 210, नीचे 6, 35 आगे। 35 को फिर हर वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे, फिर उनको प्लस करेंगे। सम इंटू एक्स आई प्लस माइनस में एक्स से का माइनस मॉड थर्टी होल का फाइव स्क्वायर वन डिवाइडेड हो बाई गया। फिर एन माइनस। 60 एंड x2, और उसमें से सबसे फिर पहले तो 35 मतलब मीन माइनस यहाँ करेंगे। से फाइंड करना है ना। जी सर। हम्म। ये हो गया 35। ठीक है। तो 35 के बाद फिर हम 10 में से माइनस करेंगे 35, -25 आ सारी गया वैल्यूज में फिर। से 35 को करते जाएंगे माइनस। हाँ, फिर 60 में से माइनस करेंगे 35, इस तरह करके फिर उन सबको सम कर देंगे। यहाँ पर ना हम्म। स्टेप बाय स्टेप उसने रिजॉल्व कर दिया है कि, जी जी। सर। फिर देख लो उनका इसको। स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट वाले में हो गया 20 -25, दूसरे वाले में हो गया 15, थर्ड में 5, 25 5, और फिर इनको प्लस करके कर दिया उसने ना। हम्म। प्लस हो गया 225, प्लस हुआ 5 25 को उसने क्या लिया, ये इनसे स्क्वायर पुट कर बनाया दिया। ना उसका। फिर उसका वो लेके उसका वो आ गया। फिर सम करके 1750 आ गया। और फिर हर फिर एक स्कोर अलग अलग डिवाइड लिया कर ना दिया। उसने।
हम्म। और फिर सबको प्लस किया, वहां पे आया 1750। 1750 का फिर उसने वो लिया, वेरियस डिफाइन करना है तो फिर उसका स्क्योर लिया ना। नहीं, उसको डिवाइड किया है फिर। पहले उसको डिवाइड 2 पे 6 पे नंबर पे, हाँ, 6 पे डिवाइड किया है। टू फिर उसके बाद आया 9, 291.7। फिर इसका वो लेना है। हाँ जी, ये हो जाएगा। जी जी सर। सर। सर कर ठीक है। सर थोड़ा सा देखने दे अभी। जी जी, देखें। सर कर रहे थे अभी। 291 के बाद सर हमें ये 6 स्टेप वैल्यू में क्या फाइंड। किया इसने? सिक्स स्टेप में ना, यहाँ पर जो स्टेप 1 2 3 4 5 है, हाँ ऐसे जी, यहाँ तक तो समझ आ गई। उसी को टेबल की सूरत में उसने पेश कर दिया है। ओके। ऊपर जो कल सबको कैलकुलेट करके ना, वो इधर डायरेक्ट उसने आंसर पेश कर दिए हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉल करो से बैठ के। हाँ, उसके आगे ये तो कर रहे हैं सर, ये वाली, ये हो गया। हाँ जी, हो जाएगा। जी जी सर। सर। आगे चलूं? जी। जी। ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। सिर्फ एक चीज का फर्क जी। है। मैंने ये लिखा था कि सम एक्स आई माइनस एक्स का मॉड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन 18 माइनस लोगों ने वन। ज्वाइन किया है। इधर एन माइनस वन की जगह पर एन कैपिटल लिख दिया। सिंपल है लिखा हुआ। ओके। उसका भी यही मतलब होगा। सेम होगा। अब इधर ना एक्स आई लिखा हुआ है, इधर उसने कैपिटल एक्स लिख दिया है एक्स आई की जगह पर। वो कोई इशू नहीं है, एक ही चीज है, एक्स आई और एक्स कैपिटल। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे थे एक्स आई में, कि हर वैल्यू से एक्स मीन को निकाल रहे थे। यही बात उसने यहाँ रिटर्न फॉर्म में भी दी है। ये जो एक्स है ना, ये इंडिविजुअल वैल्यू है हमारे पास। ठीक है। हम्म, मेरे पास तो नहीं है हाईलाइट। ये सर ने अभी जो दे रहे हैं उसमें कर दिया हुआ है ना सर ने हाईलाइट। हाँ जी, हो जाएगा। सेलेक्ट कर, इंडिविजुअल वैल्यू में एक्स आ सर इनकी गया। डेफिनेशन याद करनी है और ये फॉर्मूला। तीन चीजें हमने लेफ्ट एंड आज का हमारा लेक्चर्स में तैयार कर देखनी है ना। नंबर वन हाँ है जी। उसकी डेफिनेशन। रेंज। जी सर हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को दोबारा थोड़ा डेफिनेशन है समझाना। सेकंड नंबर पर, उसी का फार्मूला हमने तैयार करना है। और और थर्ड थर्ड नंबर नंबर पर पे। एग्जाम्पल हमने उसकी अंडरस्टैंड करनी है। एग्जाम्पल में मैं नंबर तो मैं रैंडम दे सकता हूँ ना। जी जी। सर। ये तीन चीजें हैं। ठीक है। और नेक्स्ट। इसमें आज हमने पढ़ा है वेरिएंस और स्टैंडर्ड रेंज, जी जी जी। डेविएशन। जी, अच्छा, ये रेंज एग्जाम्पल और मीन देखें जरा। निकालने के लिए। तो ये वैसे ही है जैसे ब्रांड ए की थी, अब ये ब्रांड बी की है। हाँ जी, यहाँ पर एक ही चीज़ है, ये वैल्यूज लिखी हुई है ना कि 35 फोर्टी जी। फाइव हम्म, 30 35 40 25। इसका उसने। भी 35 ही आ गया फिर आगे। मैंने मेंशन का निकाल लिया। मीन्स 35 आ गया। हाँ फिर जी, अब उसके बाद हर वैल्यू में से वही वो किया, 35 को माइनस करता जाएगा तो वो एक्स माइनस माइनस म्यू करते बन जाएंगे। जाएगा। फिर उसी का आगे हाँ स्केल। जी। और फिर हर वैल्यू का अलग से वो कर लेंगे जी स्क्योर। जी। और फिर उससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर वेरिएशन। इसने स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे वो किया हुआ है, अल्फा से। अल्फा छोड़ दो, ये वाला म्यू कौन था, ये
ये क्या बुला रही है, ये पता नहीं। एक ही कोई चोंच मोच निकाली हुई है। अरे इनमें से एन को 1 से माइनस तो नहीं किया हुआ, 6 नहीं, को वो सर 1। ने बताया कि अगर स्मॉल एन है ना उसके साथ -1 लगेगा, लेकिन अगर अगर कैपिटल एन बड़ा है लगाते हैं तो वो तो एक ही फिर चीज नहीं है। करेंगे। बट एन इंडिकेट तो n-1 को करता है ना, अच्छा, कैपिटल यहाँ एन। पर ना, हाँ हाँ, कैपिटल एन। यहाँ तो पर इधर सिर्फ माइनस एक का चीज, हो सकता है ना, ये जो टोटल वैल्यू ये को करते बेसिकली हैं। ना सबकी स्टेप सुन लो। स्टेप 1 जो है ना हमारे पास, यहाँ अरिथमेटिक मीन आइडेंटिफाई कर रहा है। मैंने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में n-1 लिखा था, जबकि जी। अरिथमेटिक मीन में तो कैपिटल एन ही आएगा, एन मतलब टोटल वैल्यूज ही आएंगी। हाँ, उसमें तो -1 आता ही नहीं है ना। इस हाँ, बात की टोटल। दोबारा बताइए तो। ये तो हम जस्ट मीन की बात कर रहे हैं ना, सिंपल मीन में तो n-1 नहीं होता। हम्म। बट लास्ट में भी तो सर उसको माइनस नहीं किया गया ना, जो टोटल है हमारे पास। लास्ट में फार्मूले में तो एन है, कैपिटल एन। वो तो स्टैंडर्ड कैपिटल डेविएशन एन और करके वेरिएंस की डालना बात हो रही चाहिए थी वहां पर। n-1 को। जो भी हेलो तो एन नहीं डाला। हेलो। जी जी। सर, आपने ये कहा ना, तो जो कैपिटल एन है ना वो आप इस इंडिकेट स्मॉल एन को, एन। आप मेरी बात सुनो, स्मॉल एन को इग्नोर ही कर मेरे दें मेरे वाला इसको। सवाल है, कोई पूछ रही आप हो। हमेशा इसको ही फॉलो करें, एन को। सर यही तो बात ओके मैं सर। पूछ रही बस हूँ, सर छोड़ें अगर इसको। एन माइनस। क्योंकि सर सर हम इसमें से तो मेन माइनस कर देंगे, हमारी तो सारी वो जो उसमें आ रहा होगा डाटा वो सारा वैल्यूज चेंज हो खराब हो जाएगी। जाएंगे, सही करिए उस बार। नहीं नहीं, बस ऐसे आप कैपिटल एन ही लेके चलें, टोटल वैल्यूज ही, ओके। नंबर ऑफ उसमें ले आए आप, कैपिटल एन में टोटल नंबर ऑफ यस वैल्यूज। सर। सर यही बड़ा चीज एन ठीक पूछ है रही बस। हूँ कि जब फिर नहीं तो 6 में से 1 तो निकालना चाहिए था ना। ठीक है सर, समझ आ गई है। नेक्स्ट चलें। जी सर। अनम्यूट कर। मुश्किल से हुआ है हमारा। अच्छा, इसमें आप इस फार्मूले को इग्नोर करेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, जस्ट वही फार्मूला याद करें, ये फर्दर उसकी डिटेल है, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। ओके यस सर। सर, सही कहा। और हाँ, अब ये उसकी तभी समरी तो आ एक गई है। मतलब बोला। तू बिल्कुल ठीक है। अच्छे से बोलना तो तुम। वो यही बता रहा है इसमें कि वेरिएंस को ना सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और एस स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, और अच्छे से बोल सकते स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा और एस से डिनोट करते हैं, किसी भी। हो। सर ये फर्स्ट वाले ए की जो ऊपर निकाली हुई उसको क्या कहते हैं? सिग्मा 2। स्टैंडर्ड डेविएशन के इसको ऊपर सिग्मा जो। स्क्वायर। सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा। तो वो नहीं होता सिग्मा तो वो नहीं है दूसरे वाला जो ई वाले की तरह है, ये ए के ऊपर जो चूंच निकली हुई है इसको क्या कहते नहीं वो नहीं, तो इसको सम भी था सिग्मा ही बोलेंगे। सर, हैं? वो ओके। सम नहीं था। अच्छा चले, आप अच्छा कुछ ओके। और अगर कोई और वर्ड आपके नेक्स्ट। माइंड में है तो आप उसी को भी आप रिकॉल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं लिखना तो यही है, कहूंगी ए के ऊपर बोलेंगे। चूंच निकली। सर, इसका पेज नंबर बताएं। 164 132। है। 132। हाँ, 132। ये बुक में शेयर कर देता बुक। हूँ, हाईलाइट की हुई। जी सर, सर। ये आपने की हुई है। सर ये नहीं, आपने की हुई नहीं, है बुक उसमें। हाईलाइट बस मैंने की हाईलाइट हुई नहीं सर। हुआ हुआ उसका ना। वो सर जो हाईलाइट लास्ट करके दोबारा से send वो करो। जो लास्ट टाइम तक सर की हुई है ना, वो कम है, ये मजीद मैंने हाईलाइट किया है, तो ये एडिशन करके भेज देता हूँ। सर ये यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन के सामने लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ, इसका क्या मतलब है? ये वाला, इसके ये ऊपर वाला स्क्वायर तो नहीं? जी सर, लास्ट लाइन में देखें। लास्ट स्क्वायर लाइन। रूट ऑफ द वेरिएंस, अब देखें ना, ये कह रहा है कि ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस के ऊपर क्या था, एस स्क्वायर था, आप इसी का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आएगा, ऐसा आएगा। वेरिए
वेरियस आ जाएगा। हाँ मतलब अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ये। जी। ये एस स्क्वायर जो है ये वेरिएंस था, और ऐसे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका वो मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंस का डेविएशन है। स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम्म। वो डेविएशन आ जाएगी। हाँ जी। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। मैंने कहा था वेरिएंस स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का। अच्छा, इसके बाद ये यूजेस हैं, इसको तो देख लेंगे। एग्जाम्पल्स या कहाँ का नर्सिंग में यूज होता है, हम कभी नहीं यूज करेंगे ऐसी चीजें। सर हमने पीडीएफ तो और वाली बुक के करवाए हुए हैं, आप स्टडी सारी इस बुक से करवा रहे हैं। बस हाईलाइट तुम वहीं से कर लेना ना, यहाँ से हाँ, वहां सर से का देख हाईलाइट कर के लो। वहां पे हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। बुक तो सेम है ना, सिर्फ हाईलाइट का फर्क है। वो बस ये है कि उसी बुक से भी कर लें, वो कोई इशू नहीं है, वो एक ही चीजें हैं। मेन तो हमारा हाँ, बस विजन है हाईलाइट कि कर लो। वो डेफिनेशन आप वो जो आपके पास बुक है आप वहां से भी कर लें, तो वो कोई इशू नहीं है, वो क्रॉस नहीं होगी। और लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी मीनिंग तो सबके सेम होते हैं। दूसरी बुक नहीं नहीं, वो जो तुम्हारे पास थी और इधर वाली ना, जो सर्वर। हाँ वो हमारा यूं कह रही है वो कॉपी करवाई थी। हम्म। इसलिए हमने करवाई नहीं मैं तो कभी कुछ नहीं करवाती। अरे अभी तक वो भी नहीं करवाई, कह रही है। मैंने कह रही तो पर क्या हाँ, पर मुझे लगता है बहुत उम्मीद करते हैं। तो बस ये मेरे वाली तो बहुत। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, मैंने कुछ इसको हाईलाइट कर दिया है, कुछ लिमिटेड चीजें जो आपके करने वाली हैं। सर ओके। पेज नंबर 5 हाँ जी, ये पेज नंबर है 176। 176 है बुक का। जी। सर आप इसके बाद में भेज दीजिएगा ग्रुप में हाईलाइट की हुई। जी मैं भेज देता हूँ, बस यही है जी हमारा। ठीक ओके है सर। बहुत है इतना। हाँ जी, काफी है, बस कमिंग लेक्चर से प्रोबेबिलिटी थैंक यू स्टार्ट सो होगी हमारी। मच। रोल कैसे कैसे लगा दूँ? सबके बना रहे हैं। सर सबकी लगा दूँ? हाँ जी, अटेंडेंस ये ऑनलाइन है, ये सब अटेंडेंस मार्क कर दें, जो फिजिकल क्लास में जो जो बच्चे अपेयर हुए। जी तो सर। कहाँ से मार्क जो फिजिकल क्लास में स्क्रीनशॉट। जो बच्चे, कोई ऐसा है जो मुसलसल क्लास नहीं ली जिसने, तो उसको ऑनलाइन भी अब्सेंट ही करनी है। सर बस एक ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं है ऐसा। बस एक ही है।